खुदावंद यीशु मसीह के अजीम और जलाली बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। आज मेरी दुआ है जितने भी सुनने वाले लोग हैं, खुदा जो है वो उनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बरकत लेकर आए, और हमारी जो है वो आप सबकी जो है वो जितनी भी दिल की ख्वाहिश है खुदा बाप जो है उन पर नज़र करे, और आसमानी बाप जो है आज आपके लिए जो है वो अपने आसमान को खोले और बरकतों को नाजिल फरमाए। आमीन। आए हम खुदावंद की कलाम में से देखेंगे ज़बूर 16। कलाम मुक़द्दस में लिखा हुआ है एतमाद की दुआ। आमीन। ज़बूर 16 एतमाद की दुआ। कलाम मुक़द्दस में लिखा है ए खुदा मेरी हिफाजत कर। दाऊद नबी जो है वो बहुत ही खूबसूरत बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ए खुदा मेरी हिफाजत कर। आमीन। आए आज आप भी जो है वो अपने हाथों को उठाएं और कहें कि ए खुदा मेरी हिफाजत कर। आमीन। क्योंकि खुदा हमारी हिफाजत कर सकता है, उसके अलावा हमारी कोई हिफाजत नहीं कर सकता। कुछ लोग समझ रहे हैं कि कुछ गार्ड्स होंगे या कुछ लोग ऐसे होंगे जो हमारी हिफाजत करेंगे, लेकिन नहीं, जब खुदा की साथ हमारे साथ होगी तब ही हम हिफाजत में हैं। तब हम चाहे किसी भी जगह पर किसी भी मुश्किल हालात में चले जाएंगे, खुदा हमें बचाने की कुदरत रखता है। हमें आए हम ज़बूर में से देखेंगे कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि ए खुदा मेरी हिफाजत कर क्योंकि मैं तुझ ही में पनाह लेता हूँ। आमीन। तो कितनी खूबसूरत बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि खुदा मेरी हिफाजत कर क्योंकि मैं तुझ ही में पनाह लेता हूँ। आमीन। आज हम भी कहें कि खुदा मेरी हिफाजत कर, आसमानी बाप मेरी हिफाजत कर क्योंकि मैं तुझ ही में पनाह लेता हूँ, मैं तेरे सिवा किसी और जगह में पनाह नहीं लेता। आमीन। और कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि मैंने खुदावंद से कहा कि तू ही रब है। आमीन। कह रहा है कि मैंने खुदा से कहा, मैंने खुदावंद से कहा कि तू ही मेरा रब है, तू ही मुझे बचा सकता है। आमीन। आज हम भी यही कहें, आज हम भी इस बात का इकरार करें कि तू ही मेरा रब है, तू ही मेरा बाप है, और खुदा बाप आप ही मुझे बचा सकते हैं, आप ही मेरे बाप है। आमीन। फिर कलाम मुक़द्दस में लिखा है तेरे सिवा मेरी भलाई नहीं। आमीन। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कितनी खूबसूरत बात है और कितने ही बेहतरीन तौर पर बयान किया गया है कि तेरे सिवा मेरी भलाई है ही नहीं, तेरे सिवा मैं कुछ भी नहीं हूँ। खुदावंद मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं कुछ कर भी नहीं सकता हूँ। अगर मेरी ज़िंदगी में कहीं से भलाई आएगी और वो सिर्फ खुदा की तरफ से है, खुदा की ज़ात से है। जब तक खुदा की ज़ात ना चाहे तब तक मेरी ज़िंदगी में भलाई नहीं आ सकती। आमीन। कलाम मुक़द्दस में लिखा हुआ है ज़मीन के मुक़द्दस लोग वो बरगज़ीदा है। आमीन। मुक़द्दस लोग जो खुदा के लोग हैं, जो खुदा के कदमों में रहते हैं, जो खुदा की इबादत करते हैं, जो उसके हुज़ूर झुकना जानते हैं, जो खुदा को जो है वो अव्वल दर्जा देते हैं, वो लोग होगा। इनके कलाम मुक़द्दस में लिखा है ज़मीन पर खुदा के बरगज़ीदा मुक़द्दस लोग। आमीन। कलाम मुक़द्दस में लिखा है मुक़द्दस लोग वो बरगज़ीदा हैं, वो खुदा के जो है वो प्यारे हैं। आमीन। फिर कलाम मुक़द्दस में लिखा है जिनमें मेरी पूरी खुशनुदी है। आमीन। हालेलुया। खुदा की खुशनुदी किस में है? कि खुदा के लोग, जो खुदा के मुबारक लोग हैं, जो खुदा से मोहब्बत रखने वाले, जो उसके बरगज़ीदा हैं, वो सलामत रहे, वो खुश रहे, वो उसकी पनाह में रहे। आमीन। फिर कलाम मुक़द्दस में लिखा हुआ है गैर मबूदों के पीछे दौड़ने वालों का गम बढ़ जाएगा। आमीन। जो गैर मबूदों के पीछे दौड़ते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा ऐसे लोग होते हैं जो और बहुत सारे खुदाओं को जो है वो जानते हैं या मानते हैं, या कुछ लोगों ने जो है वो इंसान को भी अपना खुदा बनाया होता है और वो उसके पीछे जो है वो दौड़ रहे होते हैं, उसके पीछे भाग रहे होते हैं। तो कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि उनका जो गम है वो बढ़ जाएगा। आमीन। उनका गम कम नहीं होगा, लेकिन जो खुदा के लोग हैं उनको पता है कि हमारा खुदा जो है वो हमारी पनाह गाह है। आमीन। फिर कलाम मुक़द्दस में लिखा हुआ है मैं उनके से खून वाले तपवान नहीं तपवाऊँगा। दाऊद कह रहा है कि मैं उनसे खून वाले पकवान नहीं तपवाऊँगा। वो लोग जो मतलब हम देखते हैं जो गैर कौम है और वो गलत जो है वो रास्तों में या गलत तरीक़ों से या चीज़ों में आकर जो है वो समझते हैं कि हम अपने खुदा के सामने कुर्बानी दे देंगे। कुछ लोग तो जो है वो इंसान की कुर्बानियाँ देते हैं, कुछ लोग जो है वो जानवरों की कुर्बानियाँ दी जाती हैं और उन
खुदाओं के हजूर जो है कहा जाता है कि हमने कुर्बानी की है, तो अब हम चाहते हैं कि हमारे वास्ते ये कर। लेकिन दाऊद जो है वो बहुत ही खूबसूरत बात करी, हम कह रहे हैं कि मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगा, मैं सिर्फ और सिर्फ अपने खुदा को सिजदा करूँगा, सिर्फ उसी के कदमों में रहूँगा और सिर्फ जो है वो उसी के हजूर में रहूँगा। आमीन। क्या आज मेरा आपसे सवाल है, क्या आज आप भी जो है वो सिर्फ एक खुदा को मानने वाले हैं, एक खुदा को सिजदा करने वाले हैं? क्या आज आप भी जो है सिर्फ उसी खुदा की इबादत करेंगे और सिर्फ उसी को सिजदा करेंगे? क्या आप भी जो है सिर्फ और सिर्फ जो है वो ज़मीन पर सिजदा करेंगे खुदा को? तो क्या आसमान उसके पाँव जो है वो तख्त है और ज़मीन जो है वो उसके पाँव की चौकी है। हमें अभी कलाम मुक़द्दस में लिखा हुआ है, और अपने होठों से उनके नाम नहीं लूँगा। मैं खुदा का बंदा दाऊद कह रहा है कि मैं अपने होठों से उनका नाम भी नहीं लूँगा गैर बाबूदों का, बल्कि क्या करूँगा, मैं खुदा के जो है वो कदमों में रहूँगा, खुदा की इबादत करूँगा और खुदा की जो है वो प्रस्तिश करूँगा। मैं फिर कलाम मुक़द्दस में लिखा हुआ है, खुदा ही मेरी मिरास और मेरे प्याले का हिस्सा है। आमीन। लोग जो है वो इस दुनिया में मिरास ढूंढ रहे हैं। आज हर कोई चाहता है कि मेरे अपने नाम पे जायदाद हो, हर कोई चाहता है कि मेरे नाम पे जायदाद हो, मेरे लिए ये हो जाए, वो हो जाए, सब हो जाए। इस दुनिया की चीज़ें जो है वो फ़ानी है और एक दिन ख़त्म हो जानी है, सब कुछ ख़त्म हो जाना है। हमें लेकिन कलाम मुक़द्दस में जो है वो बहुत ही खूबसूरत बात लिखी है। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, खुदावन ही मेरी मिरास और मेरे प्याले का हिस्सा है। सिर्फ वही मेरे प्याले का हिस्सा है, उसके अलावा कोई नहीं है, वही मेरी मिरास है। हमें और जिसकी मिरास खुदा है, कि कुल कायनात खुदा की है। आपके पास क्या नहीं होगा, आपके पास तो सब कुछ है जिसके पास खुदा है। हमें और फिर कलाम मुक़द्दस में लिखा हुआ है, तू मेरे बखेरे का मुहाफिज है, यानी मेरी तमाम चीज़ों का मुहाफिज कौन है? खुदा है, खुदा की ज़ात है। अब जब हम जो है वो मैं लाइव लेने के लिए गई जब वहाँ पर, तो ऐसा हुआ कि मैं जो है वो अपना कैमरा वहाँ पर ही भूल गई और दूसरी शॉप में गई। तो जब मैं वहाँ से आई तो मैंने देखा कि वो मेरा तो कैमरा जो है वो वहीं पर रह गया था। मुक़द्दस मिल गया कि मेरे बखेरे का मुहाफिज खुदा है। और बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि मैं अपनी चीज़ें भूल जाती हूँ, लेकिन खुदा जो है वो मेरी चीज़ों की हिफाजत करता है। हमें आए हम अपने खुदा से कहें कि खुदा बाप मेरे जो है वो बखेरे का मुहाफिज आप ही है और आप ही मेरी हिफाजत करेंगे। हमें फिर कलाम मुक़द्दस में लिखा हुआ है, कलाम मुक़द्दस में लिखा है, मैं खुदावन की हम्द करूँगा जिसने मुझे नसीहत दी है, जिसने मुझे तरबियत दी है, जिसने मुझे नसीहत दी है, जिसने मुझे सही राह दिखाई है। मैं सिर्फ उसी की हम्द करूँगा, उसी की तारीफ़ करूँगा, उसके अलावा मैं किसी की तारीफ़ नहीं करूँगा, क्योंकि कोई और तारीफ़ और इज़्ज़त के लायक है ही नहीं। आमीन। फिर अगर आप खुदावंद के कलाम में देखें तो कलाम मुक़द्दस में लिखा है, बल्कि मेरा दिल रात को मेरी तरबियत करता है, यानी रात के पहरों में जो है मेरा दिल जो है वो मेरी तरबियत करता है कि मुझे गुनाह की राह में नहीं चलाना। और वो तरबियत किसकी तरफ से है? वो खुदा की तरफ से है। अगर खुदा ना चाहे तो हम गुनाह की राह को नहीं छोड़ सकते। फिर कलाम मुक़द्दस में लिखा है, मैंने खुदावंद को हमेशा अपने सामने रखा है। मैंने जो भी काम किया है वो हमेशा जो है वो खुदा को सामने रख कर किया है, लेकिन मुझसे कोई गलती ना हो जाए, मुझसे कोई कोताही ना हो जाए, ऐसा काम ना हो जाए जिससे खुदा ना खुश हो। हमें फिर कलाम मुक़द्दस में लिखा है, क्योंकि वो मेरे दाहिने हाथ है। हमें खुदावन मेरे दाहिने हाथ है। हमें सिर्फ इकरार करें इस बात का कि खुदावन मेरे दाहिने हाथ है। हमें फिर कलाम मुक़द्दस में लिखा है, इसलिए वो मुझे झुंबश ना होगी। हमें मुझे झुंबश ना होगी, क्योंकि खुदावन मेरे दाहिने हाथ है, वो ज़ोरावर है, वो कादिर मुतलक है। फिर कलाम मुक़द्दस में लिखा हुआ है, उसी सबब से मेरा दिल खुश और मेरी रूह शादमान है। इसी सबब से, क्योंकि वो मेरा मुहाफिज है, क्योंकि वो मेरा सहबान है, क्योंकि वो मेरी पनाह का है। हमें कलाम मुक़द्दस में लिखा हुआ है, मेरा जिस्म भी अमन व अमान में रहेगा। हमें क्या होगा? इससे जो है वो मुझे खुशी मिलेगी और मेरा जिस्म मतलब मैं सुकून में रहूँगा, मैं अमन में रहूँगा। चाहे जितने भी मुश्किल हालात आ जाए, मुझे पता है मेरा मुहाफिज मेरी पनाह का कौन है। हालेलुया। मेरा मुहाफिज कौन है?
खुदावंद है, मेरा मुहाफ़िज़ कौन है? वो जो ज़ोरावर है। मेरा मुहाफ़िज़ कौन है? वो जो क़ुव्वत वाला है। वो आपका मुहाफ़िज़ है, वो आपको बरकत दे, आपको अपनी क़ुव्वत में भर दे, अपने ज़ोर में भर दे। और कलाम मुक़द्दस में लिखा हुआ है, क्योंकि तू ना मेरी जान को पाताल में रहने देगा। पाताल का मतलब कि जो हमेशा की मौत है। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, ना तो मेरी जान को पाताल में रहने देगा। और फिर कलाम मुक़द्दस में लिखा है, ना अपने मुक़द्दस को सड़ने देगा हमें। यानी वो नौबत नहीं आएगी कि जब हमारी जो लाश है, यानी कि हमारा जो बदन होगा, जब वो ज़मीन में दफनाया जाएगा, तो खुदा का बंदा कह रहा है कि खुदा के लोग जो है उनमें जो है उनकी बॉडी को सड़ने तक की नौबत नहीं आएगी। खुदा हमारी जो बॉडी है उसको पाताल में, हमारी रूह को पाताल में नहीं रहने देगा, और हमारे जिस्म को भी जो है वो सड़ने की नौबत नहीं आएगी। खुदा का बंदा जो है वो इस बात का जो है इकरार कर रहा है। तो मुझे ज़िंदगी की राह दिखाएगा। आए आप भी जो है वो अपने हाथ उठाएं और खुदा बाप से कहें कि खुदावन मेरी, कहें अपने मुँह से इकरार कहें, क्योंकि ना तू मेरी जान को पाताल में रहने देगा, क्योंकि ना तू मेरी जान को पाताल में रहने देगा। आमीन आमीन। और ना, और लिखा हुआ है, ना तू मेरी जान को पाताल में रहने देगा, ना अपने मुक़द्दस को सड़ने देगा। आमीन। कहें कि खुदावंद मेरा ईमान है कि आप अपने मुक़द्दस बंदे को सड़ने की नौबत नहीं आने देंगे, बल्कि आप जो है वो मेरी बॉडी की भी हिफाजत करेंगे, मेरी रूह की भी हिफाजत करेंगे। तो मुझे ज़िंदगी की राह दिखाएगा। तेरे हज़ूर में कामिल शादमानी। आमीन। कामिल शादमानी, कामिल खुशी सिर्फ़ और सिर्फ खुदा के ही हाथों में है। और लास्ट वर्ड है, तेरे दाहिने हाथ में दायमी खुशी है। आमीन। खुदा के हाथ में दायमी खुशी है। और इस बात का इकरार करें कि वो दायमी खुशी जो खुदा के हाथों में है वो आपके लिए है, क्योंकि वो ज़ोरावर है। और ज़बूर 16 में जो है वो बहुत ही खूबसूरत बयान किया गया है। हम खुदा का शुक्र अदा करेंगे। आप सबको खुदा बहुत ज़्यादा ब्लेस करें, अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करें, अपनी कुदरत के लिए इस्तेमाल करें, ताकि आप खुदा में बढ़ते जाएँ, उसके ज़ोर में बढ़ते जाएँ, उसकी हज़ूरी में जो है वो बढ़ते जाएँ। खुदा हम सबके साथ हो। गॉड ब्लेस यू एवरीवन।